भारतवर्ष के सहज शत्रु जो भारत के बाहर भी हैं पड़ोसी देशों के रूप में, और भारत के भीतर बसने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो यहाँ का दाना पानी अन्न जल आदि सब सारी सुख सुविधा राष्ट्रीय सरकारी सहायता के प्रथम लाभ लेने वाले लोग भी ऐसे हैं जो भीतर से ही हैं, भारतीयता के सनातन संस्कृति के विरोधी हैं। इस समय वो सब प्रबल हो रहे हैं। जबरदस्ती भारतवर्ष के ऊपर युद्ध थोपा गया है। भारतवर्ष हजारों वर्षों से सत्य अहिंसा क्षमा दया करुणा आदि जो धर्म के मूल अंग हैं उनमें ही प्रतिष्ठित रहा है, किंतु जब जब युद्ध हुआ तब तब भारत पर युद्ध थोपा गया। यह भी आगंतुक है और इस समय सभी देशभक्त राष्ट्रभक्त उनके मन में पीड़ा भी है। देश के सजग प्रहरी सुरक्षा करने वाले फौजी भाई, देश के सैनिक अपने प्राण हथेली पर लेकर के शरीर संसार से उदासीन होकर भारत माता के प्रति समर्पित होकर के प्राणपण की शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हैं। और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि वे शत्रुओं के प्रत्येक वार को विफल करते चले जा रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि देश के सैनिक सिपाही ये तो लड़ ही रहे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सभी लोग बड़ी सजगता पूर्वक लगे हुए ही हैं, लेकिन हम लोग इस भारत की पवित्र धरती पर पैदा हुए हैं। भारत राष्ट्र के प्रति हम सबका कर्तव्य है यह विचार करके प्रत्येक सनातनी को इस भीषण युद्ध की परिस्थिति में कुछ न कुछ मंत्र का जप, स्तोत्र का पाठ राष्ट्र रक्षा के निमित्त करना चाहिए, जिससे भारतवर्ष के विरोधी जो भीतर हैं वे भी समूल नष्ट हों और जो बाहर विरोधी हैं वो भी नष्ट हों। आप लोग कहेंगे आप ऐसी बात कैसे कह सकते, आपको तो नष्ट होने की बात कहनी नहीं चाहिए। हमारे राम जी कहते हैं निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। तो राष्ट्र रक्षा, गोरक्षा, धर्म रक्षा के लिए यदि असुरों का संहार भी हो तो वह अनुचित नहीं है। इसलिए जो जिस देवी देवता के प्रति भक्ति रखता हो उसे राष्ट्र को सब प्रकार से बलिष्ठ बनाने के लिए और भारत के भीतर और भारत के बाहर रहने वाले भारत विरोधियों के समूल नाश के लिए और विश्व कल्याण के लिए सबको कुछ न कुछ भगवान से प्रार्थना, स्तोत्र, पाठ, मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि इतना तो हम लोग कर सकते हैं और किसी भी विकट परिस्थिति से संगठित होकर के लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है और हम स्वयं ही आपको जो निवेदन कर रहे हैं तो हम स्वयं भी ऐसा विचार कर रहे हैं कि कम से कम कुछ न कुछ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हम भी राष्ट्र के निमित्त करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आदित्य हृदय का पाठ करें तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। अथर्वरवदन निरीक्ष रामम मुदित मना परमम प्रहषण निश्चरपति संक्षयम विदत्वा सुरगण मध्यगतो बचस्त्वरेति एतत् त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेषु विजयस्यसि। अगस्त्य जी का वचन है, युद्ध में विजय प्राप्त होगी त्रिगुणितम जप्त्वा। तो हमारा पूज्य ब्राह्मणों के चरणों की संख्या में सब लोग जप पाठ आदि करें, और उसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी उसकी शक्ति होती है। तो ये हमारे मन में था, इसको हम आप सबसे निवेदन करते हैं
और जो अपना ये कार्य देख रहे हैं वो इस भावना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि लोग अधिक से अधिक संख्या में जप पाठ आदि में लग करके और भारत राष्ट्र की सर्वविध सेवा कर सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो ग्रंथावली है उसमें श्री रामचरितमानस का मूल पारायण हो चुका है। श्री रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवे नामा रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहिछु, दोहावली, कवितावली, इनका पाठ हो चुका है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका का पाठ बाकी है और हनुमान बाहुक का पाठ भी होना है। तो कवितावली का पाठ पूर्ण किया गया था वृंदावन में और हनुमान बाहुक छोटा भी है। गंगा जी की कृपा से हनुमान बाहुक का पाठ गंगा जी के तट पर हो जाएगा और ये हनुमान बाहुक के पाठ को हम श्री रघुनाथ जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों के इस पाठ से भारतवर्ष की विजय हो और बहुत सुदीर्घ काल तक समृद्धि और शांति सुख लौट करके इसकी धरती पर पुनः आवे। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ बिजली काट दी गई है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, लोगों को घर से बाहर निकलने की न निकलने की सलाह दी गई है। तो ये कब तक परिस्थिति चलती है? तो जो सीमावर्ती लोग हैं उनमें विशेष संकट तो गायों को है। बीकानेर का क्षेत्र लाखों गायें हैं वहाँ, बीकानेर, जोधपुर, ये सब क्षेत्र, वो पूरे में कितना संकट है। गुजरात से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चीन भी प्रत्यक्ष रूप से पूरा सपोर्ट दे रहा, पूरा इधर बांग्लादेश विरोधी है ही है, इधर तुर्की आदि जो राष्ट्र हैं वो भी कुछ न कुछ सहयोग, सहायता, हथियार भेज रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान कृपा करें, सात्विक शक्तियों की विजय हो, आसुरी शक्ति पराजित हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय।